जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके उपस्थित थे जो कि हम लोगों का हाफ ईयरली करंट अफेयर चल रहा था 6 महीने का, जनवरी टू जून। ठीक है, तो जनवरी टू जून 2024 का करंट अफेयर जितना हुआ है हम लोग देख रहे हैं और इसमें लगभग 1700 प्लस क्वेश्चन हम करवाने का लगभग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम आज लेके आगे चल रहे हैं इस सीरीज को। ठीक है, और पिछले वीडियो की अगर बात की जाए तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 425 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और आज का अगर देखा जाए तो 426 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो बने रहिएगा। और चलिए आइए, क्लास शुरू करने से पहले आपको एक प्यारा सा कोटेशन है कि स्कूल में 6 घंटे काटना भारी पड़ जाता है। स्कूल में 6 घंटे काटना भारी पड़ जाता था, आज वही लड़के 12 घंटे काम करता है बिना छुट्टी लिए। ठीक है, तो ये प्यारा सा कोटेशन है कि जो लोग स्कूल में समय नहीं दे पाते थे, समय नहीं बिता पाते थे, स्कूल बोझ लगता था, वही लड़के हैं आज प्राइवेट कंपनी में या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और छुट्टी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए समय रहते भी आप भी संभल जाइए और थोड़ा सा जी जान लगा के पढ़ लीजिए। एक बार समाज से आप गायब हो जाइए 6 महीने साल भर के लिए, उसके बाद जब आप फिर वापस आएंगे ना तो आपके पास बहुत कुछ हासिल होगा। ठीक है, तो चलिए ये था आज का कोटेशन और हम लोग चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। और आज का हम लोगों का क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आज का हम लोगों का 426 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। ठीक है, आनंद कुमार कौन है? तो ये महिंद्रा कंपनी के संस्थापक हैं और यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इन्होंने आनंद कुमार को क्या दिया है? गोल्डन वीज़ा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। ठीक है, वरुण घोष जो है ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ इन्होंने लिया है। ठीक है, आगे है कि टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलयानी को एमडी सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि दिल्ली सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार किन्नरों जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि हम लोगों का कि राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अभी ये याद रखिएगा, जो अभी तक स्टेडियम था राजकोट, उसका नाम अब बदल के चित्तरंजन शाह कर दिया गया है। ठीक है, अगला है कि अवशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आप ये भी याद रखिएगा। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। आपको ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। ठीक है, जिसे सामान्य नागरिक संहिता बोलते हैं। ठीक है, आगे है कि असम के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। गोगामुख जो है कि स्थान है, वहाँ पे निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के रूप में, ठीक है, डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र ने दोनों ने मिलकर किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, क्या है? तो किलकारी कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत। ठीक है, 2 स्टेट इसमें शामिल हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और आगे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि चिली के, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। माफ़ करिएगा, चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हुई है? तो मृत्यु हो गई है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि नासा ने एक नए उपग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। यह पृथ्वी से 137 लाइफ ईयर दूर है। नासा ने इस ग्रह को TOI, ठीक है, टॉय 715B नाम दिया गया है। TOI 715 नाम दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नए सुपर अर्थ का उन्होंने क्या किया है? खोज किया है। और यह कितना दूर है पृथ्वी से? तो 137 लाइफ ईयर दूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता है। ठीक है, सरीखानी ने क्या किया है? जीता है। इनका नाम है नीमा सरीखानी, जो कि वाइल्ड लाइफ
फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका है कि सरकार गांव के द्वार पहल शुरू किया गया है। ठीक है, अगर 440 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अल्जास माफ़ करिएगा, अपने क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते हैं और क्वेश्चन है कि उल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो कजाकिस्तान के जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? उल्जास बेक्टेनोव। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे है कि LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं और अगला है हम लोगों का क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे है कि टाटा ट्रस्ट मुंबई ने भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा। ठीक है, तो क्या है? भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा। ठीक है, भारत के साथ SAFF वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप संयुक्त विजेता बांग्लादेश को घोषित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। आगे है कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बनाए गए हैं। ठीक है, आपको इनको भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। आपको ये भी याद रखना है। जो नई दिल्ली में पुस्तक मेले होने वाला है उसमें सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल अंपायर ऑफ द एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। आपको ये भी याद रखना है। नासा ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह लॉन्च किया है। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। ठीक है, आगे है तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। आपको ये भी याद रखना है। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ क्या किया है? समझौता किया है। आपको ये भी याद रखना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ कौन स्टेट भारत का समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अगला है कि गूगल ने अपने चैटबॉट, ठीक है, गूगल ने अपने चैटबॉट ब्राड को जिमिनी के रूप में रिब्रांड किया है। ठीक है, जिसका नाम चैटबॉट ब्राड था उसको अब बदल के जिमिनी कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। आपको ये भी याद रखना है। अगला है तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। आगे है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम बना है। ठीक है, सिक्किम में OPS लागू हो गई है। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम। आगे है कि NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि भारत ने मालदीव के सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। ठीक है, आगे है नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। अगला क्वेश्चन है दासो मोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। दोस मोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। अगला है अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्वीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। आप ये याद रखिएगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल पास किया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल पास किया गया है। और वहीं अगर अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में जो है कि संपन्न हुआ है या वहाँ पे आयोजित किया गया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे है कि असम की कैबिनेट ने असम की कैबिनेट ने जादुई
उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दे दिया है, जो कि नहीं होता है। अगर आप बीमार होते हैं तो जादू टोना या फिर ऐसे जो बाबा लोग होते हैं जिनके पास आप जाते हैं, वो झाड़ फूँक करते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा जो वहाँ पे उपचार था उस पर असम सरकार ने क्या किया है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब से आप वह नहीं करा पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है, आपको ये भी याद रखना है। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी, ठीक है, टीटीई जो है कि सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर है ये, आप ये भी याद रखिएगा। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है, ठीक है। तो यूपीआई अभी मॉरिशस में और श्रीलंका में दोनों जगह कहाँ हुआ है, लॉन्च हो गया है। फ्रांस में भी यूपीआई लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा, ठीक है। एलेक्जेंडर स्टैब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है। केपीपी निम्बियार पुरस्कार से एस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो केपीपी नाम्बियार पुरस्कार जो होता है उससे एस सोमनाथ को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं, ठीक है, पथुम निशंका बने हैं, ठीक है। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ICAI का नया अध्यक्ष रणजीत कुमार को चुना गया है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला है कि उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि केन्या के मैराथन धावक केल्विन किप्टन का निधन हो गया है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा। उड़ीसा के गुप्तेश्वर को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और केन्या के मैराथन धावक केल्विन किप्टन का जो है कि निधन हो गया है, ठीक है। आपको ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है कि सामर जोसेफ एंड एमी हंटर को चुना गया है, आपको ये भी याद रखना है। अगला है कि आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है, ठीक है। और वहीं अगर आगे देखा जाए तो जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी जो है कि पत्थर की दीवार की खोज की है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो कहाँ ये हुआ है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। तो असम का राजकीय फल अब से क्या हो गया है, काजी नेमू, आप ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल जो है हंगरी को सौंपी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी अगर खेल मंत्री की बात की जाए तो जो चुनाव हुए हैं हाल ही में, तो इस चुनाव के अंतर्गत अभी जो है कि खेल मंत्री हमें लगता है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वो चिराग पासवान को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। अगर वन की प्रतिशत की अगर बात की जाए, सबसे कम वन की अगर बात की जाए तो हरियाणा में है, ठीक है, वो स्थिति भयानक हो जाती है, ठीक है। राजस्थान में लो आयस के विशाल भंडार पाए गए हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि SBI कैपिटल मार्केट का नया MD CEO वीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। SBI कैपिटल्स मार्केट का नया MD CEO वीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया है। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। कितने बढ़ोतरी हुई है, तो लगभग 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। पहले 15,000 रुपये मिलते थे, अब इसमें जो है कि 25,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है कि का शुभारंभ किया गया है। आगे है कि प्रभु
सुबियांतो ने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो इनका नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना में कोमुरावेल्ली स्टेशन, ठीक है, तेलंगाना में कोमुरावेल्ली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, अगला है कि टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी जो है कि आर अश्विन बने हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक जो है कि निखिल जोशी को बनाया गया है। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, आगे है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। आपको ये भी याद रखना है। आगे है कि सऊदी अरब ने मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च की है। आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एवं रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को क्या किया है? वैध बनाया है, वहाँ पे वैध बना दिया गया है। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2023 में हिमाचल प्रदेश जो है कि शीर्ष पर रहा है। नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है बिहार में 3 दिवसीय नागी पश्चिम महोत्सव का आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है, जो कि पूर्वी स्टेट, ठीक है, पूर्वोत्तर में अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत का पहला स्टेट अरुणाचल प्रदेश बना है, जो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल कर लिया है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, ये जापान की अगर बात की जाए तो जापान को हम लोग अगर देखें तो जापान जो एक ऐसा देश है जो हमसे अगर हम लोग 2024 में अभी जी रहे हैं तो जापान का उम्मीद करते हैं कि वो 2040 में या 50 में जी रहा है अभी फिलहाल के टाइम में। ठीक है, इतना आगे है वो हमसे। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया है। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा धर्मांतरण न हो सके। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया गया है। आपको ये भी याद रखना है। अगला है कि खासी स्वतंत्र सेनानी यू तिरोट सिंह, ठीक है, यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। अगला है कि 77वें BAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और वहीं अगर आगे हम लोग चलते हैं तो अगले क्वेश्चन पे, तो हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है और भारत 85वें स्थान पे 85 पायदान पे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण का क्या है तो उद्घाटन किया है। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान में 1000 वर्ष पुराना जो कि सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो श्रीलंका में जो भारतीय आवास है, जो भारतीय आवास योजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उसका शुभारंभ किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख पद का भार संभाला है। आगे है कि इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, अगला है कि शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान सेलेवियर डे ला लीजन डी हुनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो फ्रांस का जो नागरिक सम्मान है, सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान, वो है सेवेलियर डे ला लीजन डी हुनर, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। अगला है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ नेपाल में जो है कि हुआ है। ठीक है, आयोजन हुआ है इसका।
अगला है कि नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है, ठीक है, जम्मू में, ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर्य संगठन में शामिल होने वाला 100 अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश माल्टा बना है, आपको ये भी याद रखना है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं, ठीक है, तो पंजाब के स्टेट आइकन किन्हें बनाया गया है, तो शुभमन गिल को लोकसभा चुनाव के लिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, और आगे है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन वॉलकेट लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ हम अपनी आज की क्लास को यहीं हम विराम देते हैं, ठीक है, और यहीं हम इस क्लास को द एंड करते हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं द एंड करता हूँ। और यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ आप कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं हम लोग द एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।